नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जहांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पूर्ति वक्र के निर्धारित तत्व या पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे जो पिछला वाला जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था पूर्ति वक्रों के बारे में। वहाँ हमने जाना था कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होते हैं और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होते हैं। तो हमने वहाँ देखा था कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है कि सीमांत लागत का बढ़ता हुआ एबीसी वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ सीमांत लागत का बढ़ता हुआ भाग होता है। और दीर्घकाल में क्या होता है, एसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर काटता हुआ एमसी वक्र का बढ़ता हुआ भाग होता है। तो आज हम जानेंगे पूर्ति वक्र। देखो, जो तत्व या जो कारक सीमांत लागत को प्रभावित करते हैं वही क्या होंगे, पूर्ति वक्र को प्रभावित करेंगे। एक बात याद रखना कि जो कारक या तत्व सीमांत लागत को प्रभावित करते हैं ना, वही क्या करेंगे, पूर्ति वक्र को भी प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ति वक्र क्या है, सीमांत लागत वक्र का ही भाग है। इसलिए जो सीमांत लागत को प्रभावित करेंगे वो पूर्ति वक्र को प्रभावित करेंगे। ठीक है। जो कारक या तत्व सीमांत लागत को प्रभावित करते हैं, सीमांत लागत को प्रभावित करते हैं, वही कारक पूर्ति वक्र को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि पूर्ति वक्र सीमांत लागत का भाग होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो कारक या तत्व सीमांत लागत को प्रभावित करते हैं यानी एमसी को प्रभावित करेंगे, वही कारक पूर्ति वक्र को भी प्रभावित करेंगे। क्योंकि पूर्ति वक्र क्या होता है, सीमांत लागत वक्र का ही भाग, पूर्ति वक्र सीमांत लागत का वक्र का ही भाग होता है। तो इसलिए सीमांत लागत को जो तत्व प्रभावित करेंगे वो पूर्ति वक्र को भी प्रभावित करेंगे। तो पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो 3 कारक जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं वो 3 कारक है। पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व, या आप इसको बोलते हो निर्धारक तत्व भी कह सकते हो। निर्धारक तत्व, दोनों चीज एक ही है, या पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व। तो कौन कौन से है? 3 पॉइंट दे रखे हैं हमारे चैप्टर में। पहला है प्रौद्योगिकीय प्रगति, दूसरा है आगत कीमतें, और तीसरा है, तो 3 कारक बताए हैं, आगत कीमतें, इकाई कर और प्रौद्योगिकीय प्रगति। हम इन तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे कि प्रौद्योगिकी प्रगति किस प्रकार पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है, आगत कीमतें किस प्रकार पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है, और इकाई कर किस प्रकार पूर्ति वक्र को प्रभावित करते हैं। उनका हम एक एक करके व्याख्या करेंगे या उनको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रौद्योगिकीय प्रगति। पहला जो पॉइंट है वो है प्रौद्योगिकीय प्रगति। देखो बच्चों, आपको पता है कि जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। हर समय क्या होता है, पहले की तुलना में अच्छी टेक्नोलॉजी आती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो आगतें होती है उन आगतों में क्या होता है, उन आगतों से अधिक उत्पादन होता है।
और अधिक उत्पादन होने से क्या होता है, जो सीमांत लागत है वो गिर जाती है। और सीमांत लागत कम होने से क्या होता है, जो पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ स्थानांतरित होता है। और दाईं तरफ स्थानांतरित होने पर प्रौद्योगिकी प्रगति से पूर्ति में वृद्धि होती है। समझ में आ गया होगा बच्चों कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी प्रगति बढ़ती है, प्रगति बढ़ती है तो आगत कीमतें कम हो जाती है, आगत कीमतें कम हो जाती है, हो जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत लागत में कमी होने लगती है। देखो, आगत कीमतें कम होगी तो उत्पादन बढ़ेगा और जिससे सीमांत लागत में कमी होने लगती है। और प्रौद्योगिकी प्रगति जो सीमांत लागत वक्र है, सीमांत लागत वक्र दाहिनी तरफ स्थानांतरित हो जाता है। सीमांत लागत वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात पूर्ति बढ़ जाती है, पूर्ति बढ़ जाती है। देखो बच्चों कैसे, मैं यहाँ पे आपको रेखा चित्र के माध्यम से और स्पष्ट समझाना चाहूँगा। वैसे आपके समझ में आ गया होगा कि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो पहले वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है वर्तमान समय में आ रही है, तो वो क्या होती है, पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करती है, जिससे क्या होती है, सीमांत लागत गिर जाती है। और सीमांत लागत गिरने से क्या होता है, सीमांत लागत दाईं तरफ स्थानांतरित होती है, यानी उन्हीं साधनों में क्या है, पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन होने लगता है, जिससे पूर्ति बढ़ जाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा वक्र है, AC वक्र है, ये MC वक्र, इसको यहाँ काटा, ठीक है। तो मात्रा कितनी थी, OQ, यानी पूर्ति कितनी थी, OQ। अब जैसे मान लो क्या होता है, प्रौद्योगिकी प्रगति बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि जो पूर्ति सीमांत लागत है वो गिरने लग जाती है। तो सीमांत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या है, दाहिनी तरफ स्थानांतरित हो गई। तो देखो ये नया वक्र बन गया MC1 बन गया। तो ये क्या करेगा, इसको इस बिंदु पर काटा तो पहले की तुलना में क्या है, ज़्यादा मात्रा बढ़ी, यानी OQ से OQ1 मात्रा बढ़ गई। तो आपने देखा होगा कि प्रौद्योगिकी प्रगति बढ़ने से क्या होती है, पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि सीमांत लागत दाहिनी तरफ शिफ्ट होती है और सीमांत लागत ही क्या होती है, पूर्ति वक्र का एक भाग होती है। इस कारण से क्या होती है, प्रौद्योगिकी प्रगति बढ़ने से सीमांत लागत में कमी होती है और पूर्ति बढ़ जाती है। तो बच्चों, आपको प्रौद्योगिकी प्रगति के वाला टॉपिक समझ में आ गया कि प्रौद्योगिकी प्रगति या टेक्नोलॉजी किस प्रकार पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो आगत कीमतें। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आगत कीमतें। देखो, आगत कीमतें भी क्या होती है, पूर्ति वक्र को प्रभावित करती है। आपको पता है आगत क्या होती है, उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है। अगर उत्पादन के साधनों की कीमतों में कमी होगी तो क्या होगी, सीमांत लागत कम होगी और सीमांत लागत कम होने से पूर्ति बढ़ेगी। अगर आगत कीमतों में वृद्धि होगी तो सीमांत लागत में क्या होगी, वृद्धि होगी और पूर्ति कम होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आगत कीमतें बढ़ने पर उत्पादन मात्रा की सीमांत लागत बढ़ जाती है, जिससे
सीमांत लागत वक्र बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में बाईं तरफ शिफ्ट होता है, बाईं तरफ शिफ्ट होता है, जिससे पूर्ति में कमी होती है। तो समझ में आ गया होगा कि आगत कीमतें बढ़ने से क्या होगी, सीमांत लागत बढ़ जाती है और सीमांत लागत लेफ्ट साइड में स्थानांतरित होता है और जिससे पूर्ति में कमी हो जाती है। अगर आगत कीमतों में कमी होती है, आगत कीमतों में कमी होती है तो उत्पादन मात्रा की सीमांत लागत कम हो जाती है, जिससे सीमांत लागत वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, जिससे पूर्ति बढ़ती है। तो आपने देखा है कि जो उत्पादन के साधन है उनकी कीमतों में कमी होगी, नहीं आगतों की कीमतों में कमी होगी, तो उत्पादन मात्रा की जो सीमांत लागत है वो कम होगी। सीमांत लागत कम होने पर सीमांत जो वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट होगा और जिससे पूर्ति बढ़ेगी। अगर आगत कीमतें बढ़ती है तो सीमांत लागत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, सीमांत लागत बढ़ जाती है और पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो पूर्ति में कमी हो जाती है। तो आपके बच्चों आगत कीमतों पर वृद्धि होती है और कमी होती है, तो आपको समझ में आ गया है जो पूर्ति वक्र है वो किस साइड स्थानांतरित होता है। मैं आपको रेखा चित्र के माध्यम से और समझा देता हूँ कि जैसे मान लो ये हमारी है ऐसी, ये हमारा है पूर्ति वक्र MC, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हो गई पूर्ति, हो गई OQ के बराबर। अब मान लो कि आगतों में क्या हो गई, कमी हो गई, तो सीमांत लागत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और सीमांत लागत जो वक्र है वो लेफ्ट दाईं तरफ स्थानांतरित हो गया। देखो ये दाईं तरफ क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया, यानी MC1 बन गया नया वक्र। तो पूर्ति में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी Q1 हो गई। अगर आगतों में वृद्धि हो जाती है तो सीमांत लागत बढ़ जाती है और सीमांत लागत बढ़ने पर क्या होती है, ये लेफ्ट साइड में क्या होती है, स्थानांतरित, यानी बाईं तरफ स्थानांतरित होती है। तो बाईं तरफ क्या हो गई, MC2 क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई। तो पूर्ति वक्र क्या हो जाता है, पहले की तुलना में कम हो जाती है, यानी OQ से OQ2 हो गई। तो आपके समझ में आ गया होगा पूर्ति वक्र किस प्रकार स्थानांतरित होता है, ठीक है। तो आगत कीमतें समझ में आ गई कि आगत कीमतों में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र में क्या परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी इकाई कर। तीसरा पॉइंट है इकाई कर। देखो इकाई कर क्या होता है कि सरकार द्वारा वस्तु की प्रति विक्रय इकाई पर लगने वाला कर होता है। ये सरकार क्या करती है, वस्तु की जो प्रति विक्रय इकाई होती है उस पर टैक्स लगाती है, यानी वस्तु की एक इकाई का बेचेगी तो उस पर जो टैक्स लगाती है वो होता है इकाई कर। तो इकाई कर, सरकार द्वारा इकाई कर बढ़ाने से क्या होती है, इकाई कर लगाने से आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, आगत की कीमतों में
वृद्धि हो जाती है, जिससे सीमांत लागत का एक औसत लागत यानी औसत लागत और सीमांत लागत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार बढ़ जाती है तो पूर्ति में कमी हो जाती है। देखो ये है हमारा वक्र, ये हो गया MC वक्र, ये हो गया AC वक्र और ये हो गया हमारा MC वक्र। कीमत क्या हो गई OP। ठीक है, और अब मान लो कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो कीमत OP से क्या हो गई OP प्लस T, टैक्स लग गया ना यहाँ पे, तो ये कीमत हो गई। तो इस कीमत पर क्या होता है कि सीमांत लागत क्या होती है, सीमांत लागत भी बढ़ जाती है MC1, औसत लागत भी बढ़ जाती है AC1 और सीमांत लागत भी बढ़ जाती है AC1। तो वह पहले की तुलना में क्या करती है, कम उत्पादन करती है। यानी OQ से OQ1 हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि इकाई कर लगाने से क्या होती है, आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जिससे सीमांत लागत और औसत लागत दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और दोनों में वृद्धि होने से वस्तु की जो पूर्ति होती है उसमें कमी होती है और पूर्ति वक्र बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पूर्ति वक्र को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले जो तत्व है उनके बारे में हमने पढ़ा। 3 तत्व होते हैं, प्रौद्योगिकी प्रगति, आगत कीमतें और इकाई कर। तो हमने पहले वाले में पढ़ा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि होती है तो पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है और पूर्ति वक्र दाएं तरफ स्थानांतरित हो जाता है। दूसरी आगत कीमतों में अगर कमी होती है तो पूर्ति वक्र दाएं तरफ आएगा, यानी उसमें पूर्ति में वृद्धि होगी। और आगत कीमतें बढ़ जाती है तो पूर्ति में कमी होती है। और तीसरा अभी हमने पढ़ा टैक्स, इकाई कर। तो इकाई कर में क्या होता है कि सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बढ़ जाती है, जिससे पूर्ति में कमी होती है और पूर्ति वक्र लेफ्ट साइड में स्थानांतरित हो जाता है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।